ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 10वें अधिकरण से जीव प्रतिपादक श्रुतियों का आपस में आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है उसका परिहार किया जा रहा है इस पाद के 10वें अधिकरण से। 9वें अधिकरण तक भूत प्रतिपादक श्रुतियों का आपस में जो आपाततः प्रतीयमान विरोध था उसका परिहार वेद व्यास जी ने किया। इसलिए द्वितीय अध्याय का तो पूरे अध्याय का नाम है विरोध परिहार अध्याय। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय का प्रतिपाद्य विषय को लेकर के अलग अलग नाम है। प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय है, द्वितीय अध्याय विरोध परिहार अध्याय है, तीसरे अध्याय का नाम है साधन अध्याय, चौथे अध्याय को फलाध्याय कहा जाता है। समन्वय अध्याय ये जो नाम है समन्वय, ये यही बताता है कि प्रथम अध्याय में ब्रह्मात्म एकत्व में प्रमाणभूत जो वेदांत शब्दित ज्ञान कांड है, उपनिषदें हैं, उनका परम तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व ही है, ब्रह्म में ही उनका तात्पर्य है। ये बताया गया प्रथम अध्याय के द्वारा। उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार प्रथम अध्याय है। और जो उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय हुआ, यानी ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय बताया गया, उसको यदि स्वीकार करते हैं, प्रामाणिक मानते हैं, तो यही अर्थ प्रामाणिक सिद्ध होगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। उपनिषद प्रमाण यानी वेदों का ज्ञान कांड बताता है कि ब्रह्म सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि तैत्रीय उपनिषद के वाक्य यही बता रहे हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति भी यही बता रही है। ऐसे कई वाक्य हैं ब्रह्म को अबाधित बताने वाले, सत्य बताने वाले। और वाचारंभनम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति वचन विकार शब्दित कार्यात्मक जो समस्त जगत है उसे वाचारंभण यानी मिथ्या बता रहा है। तो उसे यानी उपनिषदों का तात्पर्य है एक परमात्मा ही यानी ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा जगत उसी का विवर्त रूप है, इसलिए मिथ्या है, कल्पित है। और जीव उपाधि से जब तक संश्लिष्ट प्रतीत होता है तभी तक भोगता है, करता है। और उपाधि से असंश्लिष्ट जो जीव का स्वरूप है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही है। इसलिए जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, भिन्न नहीं।
परमार्थ रूप से जीव ब्रह्म ही है और उपाधि से संश्लिष्ट ब्रह्म ही जीव है। उपाधि से असंश्लिष्ट जीव ब्रह्म है। यह बात तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि उपनिषद अंतर्गत महावाक्य बता रहे हैं। महावाक्य उपनिषदों में उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्मात्म एकत्व का प्रतिपादन करें। जीव और ब्रह्म के एकत्व को बताने वाले वाक्यों को कहा जाता है महावाक्य। तो जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये तो उक्ति है शंकराचार्य भगवान की, और इस उक्ति का मूलभूत वेद है तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि। तो इस प्रकार उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म को सत्य बताने में, कारण उपनिषद कहती हैं कि कारण सत्य है, कार्य वाचारंभण है, और जगत का कारण है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इत्यादि श्रुति के आधार पर जगत की उत्पत्ति स्थिति लय जिससे होता है वही ब्रह्म है। जन्माद्यस्यतः इस द्वितीय सूत्र से वेदव्यास जी ने भी ब्रह्म सूत्र में यही ब्रह्म का लक्षण बताया है। श्रुति यही बता रही है। कारण होने के कारण, विवर्त उपादान कारण जगत का ब्रह्म होने से ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म का ही विवर्त कार्य जगत होने से वो वाचारंभण यानी कल्पित है, और जीव ब्रह्म है ऐसा महावाक्य बता रहे। और इसी में उपनिषदों का तात्पर्य है। इसे प्रथम अध्याय में 4 पादों के द्वारा वेद व्यास जी ने समझाया, इसलिए उस अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय। अब यदि जगत को मिथ्या माने, ब्रह्म को सत्य माने और जीव ब्रह्म का एकत्व माने, तो जो भेदवादी हैं, भेद को सत्य मानते हैं, परमात्मा और जीवात्मा का आपस में भेद सत्य मानते हैं, ऐसे आस्तिक विचारक जो हैं उनका जो मत है वह बाधित हो जाता है। इसलिए उनका प्रयास होता है, उन्होंने भी उपनिषदों का विचार किया है, उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय अपने पूर्वाग्रह के अनुसार निकाला है। सांख्यादियों ने, वैशेषिक नैयायिकों ने, तो वे भेदवादी कहते हैं यदि उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में मानेंगे तो हमारे मत का क्या होगा। इसलिए वे जिजीविषा तो सब में होती है, सभी चाहते हैं जीना। जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा को, समाप्त होना कोई नहीं चाहता। इसलिए भले ही गलत मत है, मान्यताएं हैं, लेकिन उन गलत मान्यताओं में भी जिजीविषा होती है, अपने अपने मतों की संरक्षा की इच्छा होती है। तो वे विरोधी बनकर के उपनिषदों का जो प्रथम अध्याय के द्वारा समन्वय बताया गया है उसका विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं, वेदांत के विरोधी बनकर के, पूर्व पक्षी बनकर के। और वे जो अपना मत स्थापित करेंगे उनका मत यही रहेगा कि उपनिषदों का ब्रह्म में अद्वैत में तात्पर्य नहीं है, ये बताने में ही। यदि तात्पर्य मानेंगे उपनिषदों का अद्वैत में तो सांख्यादि स्मृतियों का विरोध होगा। ये सब लेकर के सामने आएंगे तो उसका परिहार करने के लिए विरोध परिहार नामक द्वितीय अध्याय है। उसमें प्रथम तो सांख्यादि स्मृतियों के साथ जो विरोध प्रतीत हो रहा है
उसके लिए सांख्यादि स्मृतियों में प्रामाण्य की स्थापना के लिए यदि उपनिषदों का जो तात्पर्य बताया गया है अद्वैत में उसे छोड़ दें और भेद में उपनिषदों का तात्पर्य माने और प्रधान को जगत का कारण मान ले सांख्यादि स्मृति के अनुसार, तो जगत का कारण ब्रह्म को बताने वाली जो अन्य स्मृतियां हैं गीता मनुस्मृति आदि, उनका विरोध हो जाएगा, उनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी इत्यादि बता करके यदि स्मृति को प्रमाण मानना है तो कौन सी स्मृति को प्रमाण मानेंगे। दोनों प्रकार की स्मृतियां मिल रही हैं। सांख्य आदि स्मृतियां ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधान और परमाणु आदियों को जगत के कारण के रूप से बता रही हैं। गीता आदि स्मृतियां उपनिषदों ने जिसको जगत का कारण बताया ब्रह्म को, उसी को जगत का कारण बता रही हैं। का मतलब कुछ स्मृतियां उपनिषद मूलक हैं तो कुछ स्मृतियां उपनिषद मूलक नहीं है। जगत कारण के विषय में, ब्रह्म स्वरूप के विषय में, जीव ब्रह्म के स्वरूप के विषय में स्मृतियों में विवाद है। तो फिर स्मृति में भी कौन सी स्मृति को हम प्रमाण मानेंगे? तो वेद मूलक जो स्मृति होगी उसी को प्रमाण माना जाएगा। तो सांख्यादि स्मृतियों में प्रामाण्य सिद्ध न होकर के प्रामाण्याभास सिद्ध होता है, वे प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। ये बता करके प्रथम पाद में स्मृति तथा तर्क का आधार बना करके पूर्व पक्षी जो सामने आते हैं उपनिषदों का प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो समन्वय है उसका विरोध करने के लिए, तो उसका परिहार हुआ है प्रथम पाद में द्वितीय अध्याय के। और द्वितीय पाद में द्वितीय अध्याय के बताया गया जो उपनिषद विरोधी, वेदांत विरोधी, अद्वैत विरोधी मत है, उनमें परस्पर विरोध है। आपाततः क्या वास्तविक ही विरोध है उनके अपने कथन में ही। इसलिए जिनका मत पूर्वापर विरोधग्रस्त है उनका मानना, उनकी मान्यताएं तत्व जिज्ञासु को तत्व ज्ञान कराने में समर्थ नहीं हो सकती। जो परस्पर विरोधग्रस्त मान्यताओं के आधार पर विचारधारा टिकी हुई है, उस विचारधारा से हम यदि विचार करते हुए आगे चलते हैं तो तत्वबोध रूपी, तत्व निर्णय रूपी जो अपना उद्देश्य है वहां नहीं पहुंच सकते। इसे बताया गया द्वितीय पाद में। इसे कहा जाता है अन्य दुष्टता। का मतलब दूसरों भेदवादी के मत में वास्तव में ही विद्यमान जो दोष है उन दोषों को दिखा दिया, इसलिए उनके वो मत अप्रमाण है। तो कहा जैसे हमारे मत में आप परस्पर विरोध दिखाते हो और परस्पर विरोध होने के कारण तत्व जिज्ञासु के लिए अनुपादेय बताते हो, अग्राह्य बताते हो, तो उपनिषद मत में भी तो परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा है। कोई श्रुतियां भूतों को अलग अलग बताती हैं। ब्रह्म से छांदोग्य उपनिषद में बताया गया तेज आदि भूतों की उत्पत्ति, तो तैत्रीय उपनिषद में आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति। तो कहीं आकाश आदि भूतों को, 5 भूतों को बताया, तो कहीं 3 भूतों को ही बताया। ये सब भूत यानी विषयक श्रुतियों में परस्पर विरोध होने के कारण श्रुति मत भी तत्व जिज्ञासुओं के लिए हमारे तरह ही, हमारे मत के तरह ही अनुपादेय है। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष का कहना था
उसे यहां पर निराकरण किया जा रहा है। इस पाद के, तृतीय पाद के प्रत्येक अधिकरण में पूर्व पक्षी यानी श्रुतियों में परस्पर विरोध दिखा करके श्रुति मत जो अद्वैतवाद है उसमें अनुपादेयता बताने का प्रयास कर रहा है पूर्व पक्ष यहाँ का, तृतीय पाद का। इसलिए इसे कहा जाता है श्रुतियों का जो परस्पर आपाततः प्रतीयमान विरोध, उसका परिहार करने वाला पाद। तो 9 अधिकरण में तो भूत विषयक श्रुतियों का जो आपस में विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार कर दिया वेद व्यास जी ने। 10वें अधिकरण से पाद के समाप्ति तक वेद व्यास जी जीव विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार कर रहे हैं। 10वें और 11वें अधिकरण में तो जीव की उत्पत्ति और विलय विषयक श्रुतियों का परस्पर जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसका परिहार कर दिया। ये कहा गया कि जीव की उत्पत्ति लय बताने वाली श्रुतियां जीव की उपाधि के उत्पत्ति और लय को बताती हैं। क्योंकि कोई श्रुति बताती है जैसे अग्नि से विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं ऐसे परमात्मा से जीव प्रकट होते हैं, निष्पन्न होते हैं, ऐसा। और कोई कोई श्रुति बताती है कि जीव उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, न जायते म्रियते वा कदाचित, और तैत्तिरीय कठोपनिषद में न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि श्रुतियां जीव के जन्म मरण का निषेध कर रही हैं। जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। तो इन श्रुति, कोई श्रुति तो जीव को जन्मादि विकारों से रहित बताती है, तो कोई श्रुति जन्मादिमान बताती है। इसलिए श्रुतियों का आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने अपना जो कहना था बता करके ये कहा सिद्धांतियों ने कि जीव की उत्पत्ति विषयक श्रुतियां जीव की उपाधि की उत्पत्ति बताती हैं और उपाधि की उत्पत्ति और विलय का आरोप जीव में होता है। इसलिए औपाधिक उत्पत्ति और विलय है, स्वरूपतः जीव न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, निर्विकार है, उत्पत्त्यादि विकारों से रहित है। इस बात को 10वें और 11वें अधिकरण में बताने के बाद जो निर्विकार जीव है जन्मादि से रहित, उसे वैशेषिक नैयायिक लोग जड़ मानते हैं जीव को, और चैतन्य उसका गुण मानते हैं, आत्मा द्रव्य है। तो 11वें अधिकरण में बताया गया कि आत्मा स्वरूपतः जड़ नहीं चेतन है, चैतन्य उसका स्वरूप है, इच्छादि गुणों के तरह गुण नहीं है। इस बात को 11वें अधिकरण में बताया गया। और 12वें अधिकरण में बताया गया कि वह कुछ विचारक जीव के परिमाण का जब विचार करते हैं तो मानते हैं कि वह स्वरूपतः अणु है। कुछ विचारकों का कथन है, लेकिन ये कहा गया कि जैसे जीव की उत्पत्ति और विलय औपाधिक है, ऐसे अणुत्वादि परिमाण जो श्रुति ने कहे हैं वे भी औपाधिक हैं, तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश इत्यादि से ये बात बताई गई। और जीव स्वतः ब्रह्मरूप होने के कारण ब्रह्म व्यापक है, अपरिछिन्न है, तो जीव भी बुद्धि रूपी उपाधि से असंश्लिष्ट जो है उसका स्वरूप व्यापक ही है, महान ही है, विभु है।
इस बात को 12वें अधिकरण में बताया गया। और नहीं, 13वें अधिकरण में। और ये जो 14वां अधिकरण है, इसमें बताया जा रहा है कि जीव में कर्तृत्व है। परिमाण का विचार हुआ तो परिमाण के विचार के बाद कर्तृत्व का विचार किया जा रहा है कि कर्ता कौन है। सांख्यों का कथन है कि आत्मा तो मात्र भोक्ता है और कर्तृ तो बुद्धि है। प्रकृति में कर्तृत्व है और आत्मा में भोक्तृत्व है। वो चेतन है, असंग है और भोक्ता है, कर्ता नहीं है। तो ये जो सांख्यों की मान्यता है कर्तृत्व बुद्धि में है, स्वतंत्र बुद्धि में, इसका निराकरण करने के लिए जीव में कर्तृत्व बताया जा रहा है 14वें अधिकरण के द्वारा। इसके लिए कई एक हेतु जीव ही कर्ता होगा, इस बात के ज्ञापक वेद व्यास जी ने अभी तक 5 सूत्रों में बताए हैं। कुल इस अधिकरण में 7 सूत्र है ना। हम लोग 7 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार कर चुके हैं। 6वां सूत्र है शक्ति विपर्ययात। इसमें भी ये विचार कर चुके हैं 2 पंक्तियों का भाष्य में। यदि जीव को कर्ता न मान करके सांख्यों के आग्रह के अनुसार बुद्धि को ही कर्ता मानेंगे तो शक्ति विपर्यय का प्रसंग आएगा। शक्ति विपर्यय का प्रसंग का अर्थ बुद्धि यानी अंतःकरण, और अंतःकरण जो है ये करण कोटि में आता है। कारक 5-6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 प्रकार के कारक हुआ करते हैं। क्रिया का निष्पादन करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। क्रिया की उत्पत्ति इन कारकों से होती है। और सभी कारकों में क्रिया को निष्पन्न करने की शक्ति तो रहती है, लेकिन सभी क्रिया को उत्पन्न करने के लिए एक जैसी शक्ति से संपन्न नहीं होते। सबकी अपनी अलग अलग शक्ति होती है क्रिया को निष्पन्न करने के लिए। जैसे भोजन बनाने के लिए काष्ठादि अनेक प्रकार की सामग्री अपेक्षित है, लेकिन काष्ठ में भोजन अनुकूल शक्ति अलग प्रकार की है, तो बर्तनों में अलग प्रकार की है। आटा में अलग प्रकार की है तो नमक में अलग प्रकार की है, दाल में अलग प्रकार की है। ये सब सामग्री भोजन की है, लेकिन इन सामग्री में से प्रत्येक में भोजन अनुकूल एक जैसी शक्ति नहीं है। अलग अलग प्रकार की शक्ति से युक्त होकर के ये सारी सामग्री भोजन रूपी कार्य निष्पन्न करती है। ऐसे शास्त्रीय या लौकिक क्रिया की निष्पत्ति हो रही है इन कारकों की शक्ति से ही। कारक अपने में जो क्रियानुकूल शक्ति है उनसे क्रिया को निष्पन्न करते हैं, चाहे वैदिक क्रिया हो या लौकिक क्रिया हो, कर्म हो, कारकों की शक्ति से निष्पन्न होता है। लेकिन सभी कारकों में एक जैसी शक्ति नहीं हुआ करती, अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है। तो बुद्धि में करण शक्ति है, वो करण कोटि में होने से, और जीव कर्ता होने से उसमें कर्तृ शक्ति है। तो ये जो सांख्यों का आग्रह है कि बुद्धि को कर्ता मानो, आत्मा को नहीं,
ये आग्रह यदि सांख्यों का स्वीकार करेंगे तो फिर बुद्धि में जो करण शक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा और कर्तृ शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। ये शक्ति विपर्य है। इसे कहा जाता है कि जो बुद्धि में प्रसिद्ध करण शक्ति है उस करण शक्ति का निराकरण और कर्तृ शक्ति का अभ्युपगम स्वीकार ये करना पड़ेगा। और बुद्धि को ही कर्तृ शक्ति से संपन्न जो कारक होगा उसे कर्ता कारक माना जाएगा। बुद्धि को कर्ता कारक मानने के लिए आवश्यक है क्रियानुकूल कर्तृ शक्ति उसमें स्वीकार करना। तो कर्तृ शक्ति मानेंगे यदि तो वो कर्ता बन जाएगी। और जो भी कर्तृ शक्ति से युक्त कारक है वह क्रिया की निष्पत्ति के लिए जब प्रवृत्त होता है तो अहंकार पूर्वक ही प्रवृत्त होता है। ये नियम है। तो कर्तृ शक्ति यदि हम बुद्धि में स्वीकार करते हैं तो कर्ता कारक होगा और कर्ता कारक की प्रवृत्ति हमेशा अहंकार पूर्वक होती है। मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं बैठा हूं, मैं हवन कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं इत्यादि में सर्वत्र मैं लगा हुआ है। वो कर्ता कारक है। कर्ता कारक जब क्रियानुकूल व्यापार करता है तो अहंकार पूर्वक करता है। और जो अहमास्पद होगा सभी विचारक उसे ही कर्ता कारक के रूप से स्वीकार करते हैं, उसे ही जीव भी मानते हैं। जीव कौन है? तो जो अहमास्पद है, यानी अहम इत्याकारक वृत्ति का आलम्बन है, विषय है, उसे जीव माना जाता है। तो फिर बुद्धि कर्ता कारक होगी तो उसी में कर्तृत्व मानना पड़े, कर्तृत्व तो कर्ता कारक होगी तो मानना पड़ेगा वही अहमास्पद है। और जो अहमास्पद है सभी विचारक उसे ही जीव मानते हैं। तो बुद्धि ही जीव कोटि में आएगी, फिर उसी को जीव माना जाएगा। और वो जीव होगा कर्ता कारक होने से। तो कर्ता हमेशा करण से अलग हुआ करता है और उसमें क्रिया निष्पत्ति अनुकूल शक्ति होने पर भी करण सापेक्ष ही वो कर्ता होता है, करण निरपेक्ष नहीं। जैसे कुल्हाड़ी के बिना काष्ठ छेदन क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता, उसे करण की अपेक्षा होती है, उसमें कर्तृकारकत्व तो है। काष्ठ छेदन क्रिया का कर्ता बनने की योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है। लेकिन उसको कुल्हाड़ी न देंगे नहीं और कहेंगे ये पेड़ खड़ा है इसको काट लो, तो काट नहीं सकता। ऐसे छोटी सी कोई डाली है तो भले उसे तोड़ ले अपने हाथ से, लेकिन बड़ा जो पेड़ है उसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है काष्ठ को, तो वो बिना करण के नहीं हो सकता। और करण से अलग कर्ता हुआ करता है, और करण जो है कर्ता से अलग हुआ करता है। तो यदि बुद्धि ही कर्त्री है तो उससे अलग एक करण की अपेक्षा होगी। और वो करण कौन होगा? तो करण कारक के लिए फिर मानना पड़ेगा बुद्धि से अलग एक करण कारक है, वो है मन। और उसी को मन के रूप में स्वीकार करेंगे, अंतःकरण के रूप में स्वीकार करेंगे तो नाम मात्र अलग हुआ। जो बुद्धि नाम से कहा जा रहा है वो तो हुआ जीवात्मा कर्ता, और मन शब्द से कहा जा रहा है वह अंतःकरण हुआ, उपाधि हुआ।
इसलिए जरूर बुद्धि को कर्ता मानने पर भी करण कारक एक अलग मानना ही पड़ता है। तो बुद्धि ये नाम उसी का पड़ रहा है। एक प्रकार से वेदांत शास्त्र जिसको जीवात्मा कह रहा है उसी को मानना पड़ेगा कि सांख्य बुद्धि नाम से कह रहा है। इस बात को भाष्यकार भगवान सत्यांच बुद्धे इत्यादि से कह रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में कि ततः किं स्यात् तत्राह सत्यांच बुद्धेरिति। ततः किं स्यात् का अर्थ है कि बुद्धि को कर्ता मान ले तो इतने मात्र से क्या होगा, कर्तृ शक्ति उसमें मान लेंगे तो क्या होगा। तो सत्यांच बुद्ध्य कर्तृशक्तो तस्या एव अहम प्रत्यय विषयत्वम अभ्युपगंतव्यम। तो बुद्धि को कर्ता मानने पर उसी को अहम प्रत्यय का आलम्बन मानना पड़ेगा, का मतलब अहमास्पद मानना पड़ेगा। और जो अहमास्पद होता है वही तो जीव होता है, अर्थात उसी को जीव मानना पड़ेगा। क्यों उसे अहमास्पद मानना पड़ रहा है। अहम प्रत्यय विषयत्व का अर्थ होता है अहमास्पदत्व, यानी अहम इत्याकारक वृत्ति का विषय बुद्धि को मानना पड़ेगा। क्योंकि आगे कह रहे हैं कि अहंकार पूर्विकाया एव प्रवृत्ते सर्वत्र दर्शनात्। सभी क्रियाओं में कर्ता कारक की अहंकार पूर्वक ही प्रवृत्ति हुआ करती है। तो अहंकार पूर्वक ही प्रवृत्ति होने के कारण अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम भुंजे, अहम पिबामि इति च। ये उदाहरण बताएं कि इन सब गत्यादि क्रियाओं का निर्वर्तक जो कर्ता है वह अहंकार पूर्वक ही गत्यादि क्रियाओं का निर्वर्तक बनता है, निष्पादक बन जाता है। इसलिए कहते हैं अहम गच्छामि, यानी मैं जाता हूं। इसमें अहमास्पद गमन क्रिया का कर्ता है। आगच्छामि इत्यादि सभी उदाहरणों में जो कर्ता है वह अहमास्पद है। इसलिए बुद्धि को ही अहमास्पद मानना पड़ेगा। और मान लिया कि वही अहमास्पद है यानी जीव है, तो फिर उससे अलग, कर्ता से अलग एक करण कारक की कल्पना करनी पड़ेगी। उसे आगे कहते हैं कि तस्याश्च कर्तृशक्ति युक्तायाः सर्वार्थकारी करणम अन्यत कल्पयितव्यम। तो कर्तृ शक्ति से युक्त जो बुद्धि है वह तो कर्ता कारक बन गई, अहमास्पद हो गई। तो फिर उस कर्ता कारक का सभी प्रकार से प्रयोजन अनुकूल व्यापार का निष्पादक एक करण की कल्पना करनी पड़ेगी, कर्ता से अलग। इसलिए कहते हैं कि सर्वार्थकारी करणम अन्यत, अन्यत यानी कर्ता से भिन्न। तो बुद्धि से भिन्न एक करण की कल्पना करनी पड़ेगी। और क्यों अलग से एक करण की कल्पना करनी पड़ती है, कहते इसलिए कि शक्तोपि ही सन कर्ता करणम उपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दृश्यते। ये शक्त होने पर भी यानी समर्थ होने पर भी, शक्तिमान होने पर भी कर्ता बिना करण के क्रियाओं में प्रवृत्त होता हुआ नहीं देखा गया। क्रिया की निष्पत्ति के लिए कर्ता को वो कर्तृशक्ति से युक्त होने पर भी करण की आवश्यकता होती है। बिना करण के क्रिया का निष्पादक नहीं बन सकता। तो इसलिए अलग से एक करण की कल्पना करना आवश्यक है। और वो कर्ता से भिन्न एक करण कौन बनेगा,
तो कहते ततश्च संज्ञा मात्रे विवादस्यात्, एक अलग करण कारक की कल्पना करेंगे तो वो करण कारक ही अंतःकरण होगा, मन होगा। और तो बुद्धि नाम से जिसको कहा जा रहा है वह कर्ता, और मन नाम से जिसको कहा जा रहा है वह करण कारक। तो इसमें कर्ता ये जो अर्थ है उसके नाम में मात्र भेद हुआ। वेदांती कह रहे हैं जीव करता है, जीव इस नाम से उस क्रियानुकूल कर्तृशक्ति से युक्त कारक को कह रहे हैं, करण से भिन्न। और सांख्य लोग करण से भिन्न कर्तृशक्ति से युक्त कारक को बुद्धि शब्द से कह रहे हैं। इसलिए भाष्यकार भगवान आगे कहते हैं कि मात्र नाम का भेद होगा, वस्तु का भेद नहीं हो पाएगा। ततश्च संज्ञा मात्रे विवाद स्यात् न वस्तु भेद कश्चित, तो नाम मात्र का ही भेद होगा, विवाद होगा, वस्तु में भेद नहीं होगा। करण से भिन्न कर्ता होता है, ये सबकी मान्यता है। और आप लोग भी करण से भिन्न यानी अंतःकरण से भिन्न ही बुद्धि इस नाम से कर्ता को स्वीकार कर रहे हो। तो आपके शास्त्र में जिसे बुद्धि नाम से कहा जा रहा है वो जीव ही है। तो करण व्यतिरिक्तस्य कर्तृत्व अभ्युपगमात्, क्योंकि जो करण कारक है उससे भिन्न कारक में कर्तृत्व स्वीकार किया जाता है। सत्यांच बुद्धे कर्तृत्व शक्तौ, यहां से लेकर के करण व्यतिरिक्तस्य कर्तृत्व अभ्युपगमात् यहां तक के भाष्य का टीकाकार भावार्थ बताते हैं एक वाक्य में। सकर्ता यानी यो अहम धीगम्य सकर्ता, बीच में जो पूर्ण विराम का चिन्ह है इसकी आवश्यकता नहीं है टीका में। यो अहंधीगम्य सकर्ता, ये कर्ता का लक्षण बता। यानी ये कहा ना कि यदि बुद्धि में कर्तृशक्ति स्वीकार करेंगे तो उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा अहम प्रत्यय का विषय, और जो अहम प्रत्यय का विषय होता है उसे कर्ता कहा जाता है। तो यो अहंधिगम्य सकर्ता, और जो कर्ता होगा वो जीव होता है। तो स एव जीव यानी अहंधिगम्य जीव होता है, और वही तो कर्ता हुआ फिर। और यत् तद अपेक्षितम करणम तत्, वो कौन? मन। तो तद अपेक्षितम में तत् का अर्थ है कर्ता। तो कर्ता के द्वारा जो अपेक्षित है क्रिया के निष्पत्ति के लिए उसे करण कहा जाता है। क्रिया की निष्पत्ति के लिए कर्ता के द्वारा अपेक्षित कारक करण कारक है, वो कौन है? मन। तब तो कहते हैं जीव कर्तृत्व सिद्धि इति जीव कर्तृत्व सिद्धि, जीव ही करता है, यही बात सिद्ध हुई। इसे शक्ति विपर्ययात इस सूत्र से वेद व्यास जी ने कहा। आगे कहते हैं इसलिए भी जीव को कर्ता मानना जरूरी है, नहीं तो आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इस वाक्य के द्वारा जो आत्मज्ञान के साधन बताए गए हैं उन साधनों का निष्पादक जीव को ही मानना आवश्यक है, क्योंकि इन साधनों से आत्मज्ञान होने के बाद आत्मज्ञान द्वारा इन साधनों का जो फल है मुक्ति, उस मुक्ति फल का जो अनुभव करेगा, मुक्ति फल के साथ जो अन्वित होगा, उसी को मुक्ति फलक श्रवण मनन निधिध्यासन का कर्ता मानना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई मुक्ति का साधन कोई दूसरा कर ले और मुक्ति का अनुभव जिसने मुक्ति के साधन का अनुष्ठान नहीं किया वो मुक्ति फल का अनुभव कर ले।
ऐसा नहीं हो सकता। यदि जीव को मुक्त होना है, मोक्ष के साथ अन्वित होना है, तो मानना पड़ेगा जो बद्ध अपने आप को महसूस कर रहा है वही बंधन निवृत्ति के साधनों का अनुष्ठाता है, और वही फिर उन साधनों के माध्यम से तत्वबोध प्राप्त करता है तो मुक्त होता है। जिसने तत्वबोध के साधनों का अनुष्ठान करके तत्वबोध प्राप्त कर लिया वह मुक्त होगा, और तत्वबोध से पहले तक बद्ध रहेगा। तो तत्वबोध के साधन के रूप से विहित जो समाधि है, उस समाधि का भी सार्थक्य जीव को कर्ता मानने पर ही है। इसे इस अधिकरण के अंतिम सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं। अंतिम सूत्र का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। ज्ञान साधन विधि अन्यथा अनुपपत्त्या अपि आत्मनः कर्तृत्वं वाच्यम इत्याह समाधि इति। ज्ञान यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक तत्वबोध, ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, और ज्ञान साधन शब्द का अर्थ है उस ज्ञान का तो अर्थ हुआ ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, और उस अनुभूति के जो साधन है, ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव का साधन, वो है श्रवण मनन निधिध्यासन। और श्रवण मनन निधिध्यासन का विधान करने वाला जो वाक्य, उसे कहा जाता है वो ज्ञान साधन विधि। वह है बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्री ब्राह्मण में आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य ये वाक्य, और सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इत्यादि छांदोग्य वाक्य, और ओम इत्येवं ध्यायेत आत्मानम इत्यादि मुंडक वाक्य। ये सब वाक्य हैं आत्मज्ञान साधन विधि। और उसकी अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण है, श्रुत अर्थापत्ति, तो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी आत्मनः कर्तृत्वम वाच्यम, आत्मा में ही कर्तृत्व सिद्ध होता है। इस अभिप्राय से ये अंतिम सूत्र है, इसका उच्चारण किया जाए। समाध्यभावाच्च समाध्यभावाच्च, तो कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इस सूत्र से कर्ता पद की अनुवृत्ति आएगी। आत्मा पद की भी अनुवृत्ति आ रही है नात्मा श्रुते इत्यादि सूत्र से। और प्रतिज्ञा जो प्रथम सूत्र में थी सिद्धांतियों की, वही यहां भी रहेगी। उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए अनेक हेतु बताए जा रहे हैं। तो प्रतिज्ञा है कि आत्मा ही कर्ता है, कर्ता आत्मैव, ये प्रतिज्ञा है। और इसके साधक पूर्व 6 सूत्रों से कई एक हेतु बताए गए, और एक हेतु बताया जा रहा है समाधि अभावात। तो ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कर्ता आत्मैव, इस प्रतिज्ञा वाक्य के बाद में एक पूर्व पक्षी के द्वारा अवांतर प्रश्न होगा कस्मात हेतु, किस हेतु से आप आत्मा को ही कर्ता मानना चाहते हो। इस प्रश्न के उत्तर में ये सूत्रस्थ समाधि अभावात पद रहेगा। यदि जीव को कर्ता नहीं मानेंगे तो तत्व ज्ञान के साधन के रूप से विहित जो समाधि है निधिध्यासितव्य, इस वाक्य से
वेदांत का निधिध्यासन ही समाधि है। निधिध्यासन का ही दूसरा नाम है समाधि। श्रवण है, श्रवण और क्या नाम, मनन और निधिध्यासन समाधि है। और तो समाधि का अभाव होने से अभाव प्रसंग आएगा, जीव को कर्ता नहीं मानेंगे तो। इसलिए आत्मावार्य, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा तत्व ज्ञान के साधन के रूप में विहित समाधि का सार्थक्य जीव को कर्ता मानने पर होता है, अन्यथा नहीं। ये समाधि अभावाच्य इस सूत्र से बताया जा रहा है। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। समाधि अभावाच्य में जो च है वो पूर्व सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित हेतुओं का समुच्चायक है। यानी वो पहले बताए हुए जो हेतु हैं उन हेतुओं से तथा उनमें एक हेतु ए भी जुड़ा, समाधि अभावात। समाधि अभाव रूप हेतु से कैसे जीव में ही कर्तृत्व सिद्ध होता है उसे भाष्य में भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। योपि अयम औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन समाधि उपदिष्टो वेदांतेषु। औपनिषद आत्मा यानी औपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिषदों से प्रतिपाद्य आत्मा, औपनिषद आत्मा। उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्मस्वरूप है वो है औपनिषद आत्मा और उसकी प्रतिपत्ति यानी अनुभूति। तो औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ हुआ उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप की अनुभूति, और वह है फल जिस समाधि का, उस समाधि को कहा जाता है औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजन समाधि। उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म स्वरूप की अनुभूति है प्रयोजन यानी फल जिस समाधि का, ऐसी समाधि वो है निधिध्यासन, मनन निधिध्यासन। और वह वेदांतेषु उपदिष्ट, कौन समाधि उपदिष्ट है वेदांत में। और इसका अन्वय करो, यो समाधि वेदांतेषु उपदिष्ट सोपि असति आत्मनः कर्तृत्वे न उपपद्येत, ऐसा अन्वय करिए। जो भाष्य में अंतिम वाक्य आ रहा है ना कि सोपि असति आत्मनः कर्तृत्वे न उपपद्येत, तो वेदांतेषु यानी उपनिषत्सु, उपनिषदों में आत्मज्ञान फलक जो निधिध्यासन रूपी समाधि बताई गई है वह भी जीव को कर्ता न मानने पर उपपन्न नहीं होती, न उपपद्येत। सोपि असति आत्मन कर्तृत्व नोपपद्येत में स शब्द का अर्थ वही समाधि, आत्मज्ञान के साधन के रूप से वेदांत में बताई गई समाधि सिद्ध नहीं हो सकती जीव को कर्ता न मानने पर। इसलिए उस समाधि को उपपन्न करना हो, सार्थक बनाना हो उस विधि वाक्य को, तो आवश्यक है जीव को कर्ता मानना, ये अर्थ निकलेगा। तस्माद अपि अस्य कर्तृत्व सिद्धि, तो तस्माद अपि यानी वो समाधि विधि अन्यथा अनुपपत्ति, ये तस्माद शब्द से लीजिए। तो समाधि विधि अन्यथा अनुपपत्ते रपि अस्य कर्तृत्व सिद्धि, अस्य यानी जीवस्य कर्तृत्व सिद्धि, जीव में कर्तापना सिद्ध होगा, यानी जीव ही कर्ता है, ये प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। कहा उपनिषदों में वे कौन से वाक्य हैं जिनसे आत्मज्ञान के साधन के रूप से समाधि का विधान है, वे वाक्य कौन है? ये जिज्ञासा होने पर भाष्यकार भगवान ने बीच में आत्मज्ञान के साधन के रूप में समाधि के विधान करने वाले वाक्य बताए हैं।
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम इत्येवं लक्षण। यानी इन वाक्यों के द्वारा विधीयमान जो समाधि है, इत्येवं लक्षण, ये भी समाधि का विशेषण है। वेदांतेषु इत्येवं लक्षण समाधि योपि उपदिष्ट सोपि असति आत्मन कर्तृत्वे न उपपद्येत, ऐसा अन्वय है। ये जो उपनिषद वाक्य हैं, इन उपनिषद वाक्यों में आत्मज्ञान के साधन के रूप से विहित जो निधिध्यासन है, आत्मावारे द्रष्टव्य मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी का जब चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने का समय आया तो उनकी दो पत्नी हैं, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। याज्ञवल्क्य जी को लगा कि इन दोनों में आपस में विवाद न हो, जो संपत्ति है उसको लेकर के, तो इनके बीच में संपत्ति का बंटवारा करके मैं सन्यासी बनने के लिए जाऊं। तो मैत्रेयी को बुला करके पास में याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को कहते हैं कि अब मैं चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं और मैं सोचता हूं कि कात्यायनी के साथ तुम्हारा संपत्ति को लेकर के कोई विवाद उपस्थित न हो, इसलिए तुम दोनों में अपनी संपत्ति को बांट दो। मैत्रेयी मुमुक्षु हैं, वे कहती हैं कि आप जिस वित्त को, संपत्ति को मेरे में और कात्यायनी में बांटना चाहते हो, दोनों को देना चाहते हो, तो मान लो कि उस वित्त को लेकर के क्या मुझे जो चाहिए अमृतत्व, मोक्ष, वह मुझे प्राप्त होगा। ये मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य जी को कहती है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि नामृतस्य आशास्ति वित्तेन, हे मैत्रेयी, अमृतत्व यानी मोक्ष की आशा तो वित्त से नहीं की जा सकती। वित्त तो शास्त्र बताता है कर्म का साधन है। जो कर्म करना चाहता है उसे आकांक्षा होती है वित्त की, तो इसलिए आता है कर्माधिकारी का वचन, उद्गार कि वित्तम में शात, कहा वित्त से क्या करोगे, तो अथ कर्म कुर्वीय, कर्म करना है, शास्त्र ने बताया हुआ धर्म, तो उसके लिए यज्ञादि कर्म करने के लिए वित्त की आवश्यकता है। यानी ये शास्त्र वचन ये बताता है वित्त का प्रयोजन धर्म है, शास्त्र विहित कर्म है। और अमृतत्व तो, और कर्म से क्या होगा, तो कर्मणा पितृलोक, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और तुम तो मुक्त होना चाहती हो, तो मोक्ष तो उससे नहीं प्राप्त होगा। तो फिर कर्म मोक्ष जिससे प्राप्त नहीं होता उसे लेकर के हम क्या करेंगे। आप सन्यासी बनना चाहते हो तो जरूर बनिए, लेकिन अमृतत्व का साधन आप जानते हो, उसे मुझे बता करके फिर आप जाइए। ये मैत्रेयी की प्रार्थना है याज्ञवल्क्य जी से। तो उस समय याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यदि तुम मुक्त होना चाहती हो तो मुक्ति के लिए आवश्यक है आत्मदर्शन, आत्मावारे द्रष्टव्य। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो आत्मदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। आत्मदर्शन प्राप्त कर लो, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लो, मुक्त हो जाओगी। तो कहा वो आत्मदर्शन कैसे होगा, तो आत्मदर्शन के साधन के रूप में कहा श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, आत्मज्ञान होगा। और श्रवण भी क्या है, तो आत्म प्रतिपादक जो वेदांत शास्त्र है, उस वेदांत शास्त्र का तात्पर्य निर्णयानुकूल विचार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से वो करो, फिर उनके द्वारा
वेदांत का जो तात्पर्य बताया गया, जो वेदांत का अर्थ निर्धारित हुआ, उसका मनन करो, निधिध्यासन करो। मनन है कि वेदांत तो बताएगा जीवो ब्रह्मैव न अपर, जीव ब्रह्मरूप है, भिन्न नहीं है ब्रह्म से। लेकिन हमारी अपनी अनुभूति बताती है कि मैं तो एक कर्ता भोक्ता अल्पज्ञ अल्पशक्ति परिचिन्न जीव हूं, और कहा असंग सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा। हमारे में और जीव में, परमात्मा में तो बहुत अंतर है। इस प्रकार हमारी जो अनुभूति बता रही है, तो वेदांत प्रमाण और हमारी अपनी अनुभूति के साथ वेदांत विषय का एक प्रकार से विरोध उपस्थित हो रहा है। इसलिए संशय होता है बुद्धि में कि वेदांत जैसा मुझे बता रहा है असंग अकर्त्री अभोक्त्री अपरिछिन्न ब्रह्म तदात्मक मैं हूं, या मुझे मेरा अनुभव जैसा बताता है वैसा मैं हूं। ये संशय जब उपस्थित हो जाए तो इस संशय की निवृत्ति के लिए कहा गया कि मंतव्य, मनन कर लो। अपना अनुभव गलत भी हो सकता है, श्रुति गलत नहीं हो सकती, वह स्वतः प्रमाण है। जैसे आप्तवचन तो ये बताता है कि यहां से पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा हमको जितने छोटे प्रतीत हो रहे हैं, इतने ही छोटे नहीं है, ज्यादा ज्यादा 3-4 फुट का सूर्य दिखता है यहां से, व्यास सूर्य का तो है ना। चंद्रमा 2 फुट 3 फुट का व्यास, लेकिन इतना ही थोड़ा ही है, पृथ्वी से तो कई गुना अधिक बड़ा है। लेकिन दूरता दोष के कारण प्रत्यक्ष से हमको जितना दिख रहा है उतना ही मान लेंगे, तो प्रत्यक्ष तो भ्रांति भी होती है, रस्सी भी सर्प के रूप में दिखती है। ऐसे आत्मा जो है कर्ता भोक्ता परिचिन्न के रूप में यदि प्रतीत हो रहा है तो ये आत्मविषयक भ्रांति भी हो सकती है अपने विषय में। वेदांत भ्रांति से रहित है, तो इसलिए अपनी अनुभूति को बाधित करने वाली और वेदांत अर्थ अनुकूल युक्तियों से चिंतन, इसका नाम होता है मनन। वो मनन कर लो जिससे कि अपनी परिच्छिन्नता दूर हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रांति दूर हो, और जैसा वेदांत बता रहा है वैसा ही स्वयं का निश्चय हो। ऐसी युक्तियों से आत्मस्वरूप के चिंतन को मनन कहा जाता है, तो उससे संशय निवृत्त होगा। लेकिन ये होने पर भी यदि विपरीत भ्रांति दूर नहीं होती, विपरीत भावना कहा जाता है अशुभ संस्कारों को। अनादिकाल से हमने अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही आत्मा के रूप में ग्रहण कर लिया, उससे हमारे बुद्धि में अनात्मा के आत्मा के रूप में संस्कार बने हुए हैं दृढ़। उन संस्कारों को कहा जाता है अशुभ संस्कार, विपरीत भावना। वे संस्कार जब तक रहेंगे तब तक उनकी आत्मा की, वेदांत वेद्य आत्मा के स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पाती। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव नहीं हो पाता। इस अनुभूति के लिए आवश्यक है विपरीत भावना को दूर करना, अशुभ संस्कारों को दूर करना। उन अशुभ संस्कारों की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन। निधिध्यासन होता है प्रयत्न पूर्वक तीनों शरीरों में से अपनी अहम वृत्ति को हटाते हुए वेदांत प्रतिपादित आत्मस्वरूप को ही अपनी अहम वृत्ति का आलम्बन विषय बनाने का प्रयास करते रहें। और ये प्रयास करते करते जैसे जैसे अनात्मा कार्यक्रम संघात को अहम वृत्ति आलम्बन बनाना बंद कर देगी और वेदांत वेद्य तत्व को ही अपना आलम्बन बनाएगी, तो ये नियम होता है चित्त में जो भी वृत्ति बनती है तो वह वृत्ति जैसी बनती है वैसा ही एक संस्कार बुद्धि में डाल करके मिटती है। तो जब ब्रह्म को मैं के रूप में हमारी चित्तवृत्ति विषय करेगी अनात्मा कार्यक्रम संघात से निकल करके, तो ब्रह्म हमारी अहम वृत्ति का विषय बनेगा। तो वह वृत्ति क्षणिक होने के कारण बनेगी और मिटेगी,
लेकिन मिटते समय हमारी बुद्धि में ब्रह्म का आत्मा के रूप में संस्कार डाल करके मिटेगी। जो भी वृत्ति बनती है बुद्धि में अपने विषय का संस्कार डाल करके मिटती है। तो ब्रह्म का आत्मा के रूप में संस्कार उस वृत्ति से बार बार पड़ता रहेगा और वो जब दृढ़ होगा उसे शुभ संस्कार कहा जाता है। ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार, वेदांत वेद्य आत्मस्वरूप का मय के रूप में संस्कार शुभ संस्कार, शरीर आदि के मय के रूप में संस्कार अशुभ संस्कार, इन दो संस्कारों का आपस में अंधकार और प्रकाश के तरह विरोध है। इनमें से जो बलवान होगा वो एक दूसरे को दबाएगा, जो बलवान होगा वो दुर्बल को दबाएगा। तो जब तक बुद्धि में बलवान रहेगा अशुभ संस्कार तब तक तो अहम वृत्ति को बलात् शरीर आदि को आलम्बन बनाने के लिए खींचेगा वो संस्कार विपरीत भावना। और निधिध्यासन तब तक करना होता है जब तक इस विपरीत संस्कार को अशुभ संस्कार को दबाने वाला अभिभूत करने वाला उसका विरोधी शुभ संस्कार उससे बलवान हो जाए, दृढ़ हो जाए, तब तक निधिध्यासन के लिए प्रयत्न करना होता है। और फिर विपरीत भावना भी दूर हो जाए तो तत्वमशादी महावाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है। उससे अमृतत्व शब्दित मोक्ष होता है और मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति। ये मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी ने कहा आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इस वाक्य से। ये वाक्य है आत्मज्ञान के साधन के रूप में समाधि का विधान करने वाले वाक्य। इन वाक्यों के द्वारा विहित जो आत्मज्ञान के साधन के रूप में समाधि है वह जीव को कर्ता नहीं मानेंगे तो उपपन्न नहीं होगी, ये कहा गया। एक वाक्य टीका में है मुक्ति फल भोक्तुरेव तद उपाय समाधि कर्तृत्वम युक्तम। मुक्ति रूपी फल का जो भोक्ता होगा यानी अनुभविता होगा उसी को तद उपाय समाधि कर्तृत्वम युक्तम। तो परंपराया मोक्ष का साधन जो निधिध्यासन है उसका कर्ता भी उसी को मानना उचित है जो मुक्त होने वाला है, मुक्ति का अनुभव करने वाला है। अन्यथा आत्मनो अकर्तृत्व, यदि आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे और बुद्धि को ही कर्ता मानेंगे सांख्यों के अनुसार तो बुद्धेरपि अभोक्त्र्या, तो बुद्धि तो भोक्ता है नहीं, सांख्य उसको खाली कर्ता मानना चाहते हैं भोक्ता नहीं। तो कर्तृत्व अयोगात, जो भोक्ता नहीं है वह कर्ता नहीं बन सकता, इसलिए बुद्धि में कर्तृत्व संभव नहीं है। तो समाधि अभाव प्रसंग, बुद्धि में भोक्तृत्व समाधि का फलभूत मुक्ति फल भोक्तृत्व न होने के कारण, मुक्ति फल अनुभवितृत्व न होने के कारण समाधि कर्तृत्व भी नहीं बन पाएगा। इसलिए समाधि का कर्ता तो उसे कहा जाए जो समाधि का फल है आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष, उसका अनुभविता होगा। अपने आप को मोक्ष अवस्था में भी नित्य मुक्त के रूप में मैं के रूप नित्य मुक्त मैं हूं इस रूप में अनुभव करेगा, वह करता है। औपाधिक स्वरूप उसका करता है, वो आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है कर्तृ अधिकरण, इसका विचार संपन्न हो जाता है। अब ये इस अधिकरण से आत्मा में जो कर्तृत्व बताया गया वह वास्तविक है या कल्पित है, इसका विचार 15वें अधिकरण में आएगा। मीमांसक कहते हैं जीव में कर्तृत्व है, वैशेषिक कहते हैं जीव में कर्तृत्व है लेकिन वो वास्तविक है, उनकी मान्यता है, वे पूर्व पक्षी रहेंगे। इस अधिकरण के सांख्य पूर्व पक्षी थे। वेदांती बताएंगे कि जीव में कर्तृत्व है लेकिन वह कल्पित है, वास्तविक नहीं। ये सिद्धांत तक्ष अधिकरण में आएगा।